कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में एंट्री करने से पहले ही बीजेपी सक्रिय हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में बीजेपी ने राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा शुरू कर दी है। एक तरफ कांग्रेस नेता पदयात्रा करेंगे तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता रथ पर सवार होकर गांव-गांव जाकर लोगों को कांग्रेस सरकार की विफलताओं के बारे में बताएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 51 जन आक्रोश रथों को बीजेपी का झंडा दिखाकर रवाना किया। बीजेपी भी कांग्रेस की तरह राजस्थान में अपनी एकता का संदेश देना चाहती है, जिसके लिए रथ पर प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का भी पोस्टर लगाया गया है। गुरुवार को जयपुर के आदर्श नगर दशहरा मैदान में हुए कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला किया और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हुए गहलोत सरकार पर केंद्र की योजनाओं का नाम बदलने का आरोप लगाया। नड्डा ने अशोक गहलोत पर सीधा हमला करते हुए कहा कि अगर कोई नेता भामाशाह स्वास्थ्य योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना कर दे तो इसको किताब बदलना नहीं, जिल्द बदलना कहते हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को बदलकर इंदिरा रसोई कर दिया क्योंकि उन्हें उसी परिवार का गीत गाना है। इससे कांग्रेसी नेताओं की हल्की सोच का पता चलता है। नड्डा ने कहा कि हम डबल इंजन में विश्वास करते हैं और राजस्थान से दिल्ली का इंजन हटते ही यहाँ विकास रुक गया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने पिछले 4 साल में सिर्फ अपनी पार्टी की चिंता की है। नड्डा ने राजस्थान में हुई सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं पर भी गहलोत सरकार को घेरा। लेकिन राजनीति में नेता की नीयत और नियति छोटी छोटी हरकतों से पता चलती है। अगर नेता भामाशाह योजना का नाम बदल करके अगर जन आधार योजना रखे तो इसको ये कहते हैं कि जिल्द बदल दिया। किताब तो वही थी लेकिन जिल्द बदल करके अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। इसमें होता कुछ नहीं है, लेकिन नेता का औकात पता चल जाती है कि सोच कितनी हल्की है। अगर भामाशाह स्वास्थ्य योजना उसको चिरंजीवी योजना बना दिया, क्या सोचते थे कि तुम चिरंजीवी हो जाओगे क्या? ऐसा नहीं होने वाला। अगर केंद्र सरकार भामाशाह के लिए मोदी जी आयुष्मान भारत के तहत आपको आर्थिक मदद देते हैं तो आप में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप भी मन से बोल सको कि मोदी जी आपका धन्यवाद, आपने राजस्थान की जनता की चिंता की। लेकिन ये कहने की आप में ताकत नहीं है, आप नाम बदलते हो। हमारे यहां जो अन्नपूर्णा रसोई चल रही थी तो इनको लगा कि हम कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी नहीं निभा सकेंगे जब तक हम उसको इंदिरा रसोई नहीं करेंगे। ये जनता की सेवा नहीं करते हैं। ये भारत की संस्कृति से निकला हुआ अन्नपूर्णा नाम इनको पसंद नहीं है, लेकिन एक परिवार से जुड़ा हुआ नाम यही लेकर के ये गीत गाते हैं। इस तरीके की इनकी स्थिति रहती है। मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं। मैं बार बार बोलता हूं कि आपको डबल इंजन की चिंता करनी चाहिए। और आपने महसूस किया होगा कि जब से आपका दिल्ली का इंजन हटा है तो राजस्थान का विकास घटा है। इस बात को भी समझ लेना चाहिए। और हमने नहीं घटाया, घटाने वाले गहलोत साहब ही हैं, जिन्होंने विकास को, जिन्होंने राजस्थान की चिंता कम की है और अपनी पार्टी और अपने नेता और आकाओं की चिंता की है। इस बात को भी समझना चाहिए। क्या यह सच्चाई नहीं है कि ग्रामीण गौरव पथ की योजना, जो गांव के लोगों को कंक्रीट सड़क मिलती थी, वो योजना बंद कर दी गई कि नहीं कर दी गई? कर दी गई कि नहीं कर दी गई? अब राजस्थान के गांव में कौन रहता है? किसको मिलता वो कंक्रीट की सड़क? किसका होता फायदा? लेकिन इनको इसकी चिंता नहीं है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान में सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम की लड़ाई में कांग्रेस सरकार उलझी हुई है। दोनों नेताओं में आपस में बात तक नहीं होती और अफसर और मंत्री भी आपस में झगड़ रहे हैं। ऐसे में यह जन आक्रोश यात्रा खाली बीजेपी के लिए नहीं है,
राजस्थान की जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस सरकार अब कुछ दिनों की है। तो मुख्यमंत्री और अब वो क्या कहोगे, उप मुख्यमंत्री कहोगे या पूर्व उप मुख्यमंत्री कहोगे या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहोगे, उनके बीच में बोलचाल ही नहीं है। मंत्री और अफसर एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, मंत्री और मंत्री एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जी हमारे ये कह रहे हैं कि हमारे किसानों की जो आय है उसको हमें सबको दुगना करने की जरूरत है, और दूसरी तरफ ये सरकार जो हमारी एक बहुत लाभदायक स्कीम थी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, उसको बंद करने का काम। मैं तो एक का नाम ले रही हूँ, ऐसे तो कई हमारे स्कीम्स थे जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले राज के अंदर आपके सामने रखे थे, उनको सबको ध्वस्त करने का काम इन लोगों ने किया। भर्ती की परीक्षा, पेपर लीक, करप्शन, ऐसा भ्रष्टाचार खुलेआम, किसी को शर्म ही नहीं है। अपने आपस के झगड़ों के बीच में उनको फुर्सत ही नहीं है ये पता करने को कि जनता क्या कर रही है और जनता के आंसू पोंछने के लिए किसको कब जाने की जरूरत है। और बात आज की नहीं है, मैं ये आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आजादी के बाद से लेकर भैरव सिंह जी की सरकार तक इस कांग्रेस शासन ने बीमारू प्रदेश के एक श्रेणी में हमारे राजस्थान को घसीटने का काम किया था। ये जन आक्रोश यात्रा ये खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये प्रदेश की जनता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये सरकार है ना, उसके लिए साल नहीं दिनों की गिनती है, कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।